स्वागत है नीरज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय जय सीताराम। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्जद्दिवाकर्णिनिभोज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय शान्ताय ईश्वरम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। खेड़ापति सरकार की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ही प्रतनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुणलय कौशल्या नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर रावर सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भुत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेश नंदन श्री रघुनंदन विदेह बनस बेजंती जनक नरेंद्र नंदनी माँ जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुलकिका जानकी जी, श्री राम प्राण बल्लवी जानकी जी, इन दोनों युगल सरकार श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। तीनों भैया, तीनों मैया, चारों भैया को बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों के हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सज्जनों, भगवान की पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। जैसे हमने पिछले दिवस श्रवण किया था भगवान की श्री राम जी की लीलाओं को, और लीलाओं को श्रवण करते करते याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। और कथा में वो शिव कथा का प्रसंग सुना रहे हैं। तो भगवान शंकर जब त्रेता युग में कथा सुनने के लिए जाते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम बज ऋषि पाही।
संग से जग जननी भवानी, पूजे रे से अख लेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखवान। एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान योग्य है कि यहाँ पर फिर से कथा सुनने की महिमा को बताया गया है। भगवान शंकर त्रेता युग में मुनि से कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, और भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद भगवान भगवान शंकर को सुख नहीं परम सुख प्राप्त हुआ। सज्जनों, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है सुनना। व्यक्ति सुनाना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। बापू परेशान है कि बेटा मेरी नहीं सुनता, तो बेटा परेशान है कि बापू मेरी नहीं सुनता। पत्नी परेशान है कि पति मेरी नहीं सुनता, और पति परेशान है कि पत्नी मेरी नहीं सुनता। तो सुनने और सुनने का ये किस्सा बड़ा कठिन है। और जिसने सुन लिया उसको परम सुख प्राप्त हो गया, उसने नहीं सुना उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं ने भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, वो देवता योनि में रह गए। और जिस देव ने भगवान की कथा श्रवण कर ली, वो देवों के देव महादेव हो गए। जो कथा नहीं सुनता उसको सुख प्राप्त नहीं होता, और जो कथा सुन लेता है उसको सुख प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर त्रेता युग में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और कथा सुनने के लिए भगवान शंकर अकेले नहीं जा रहे, साथ में ले जा रहे हैं संग सती जग जगनी भवानी। साथ में मैया सती को ले जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के। सती जी को साथ में भगवान शंकर इसीलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो गृहस्थी है, इसीलिए वो कथा सुनने सती मैया को साथ में लेके जा रहे हैं। जब माता सती को पता चला कि कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो माता सती ने कहा, बाहरे प्रभु, आपको और कोई कथावाचक नहीं मिला, अब आप कुंभज से कथा सुनोगे। कुंभज का अर्थ होता है घड़ा। कुंभात जायते इति कुंभज। जब भगवान कुंभज ऋषि के पास गए तो कुंभज ऋषि ने समस्त ब्रह्मांड के नायक समझ के, अखिलेश्वर समझ के भगवान का पूजन किया। जब भगवान का पूजन अगस्त्य ऋषि कुंभज ऋषि कर रहे थे, तो सती मैया को बड़ा आश्चर्य हो गई। वो देख रही, अरे ये क्या, वक्ता श्रोता की पूजा कर रहे हैं, वक्ता श्रोता की पूजा कर रहे हैं, जबकि श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर वक्ता कुंभज ऋषि हैं और श्रोता यहाँ पर भगवान शंकर है। 9 दिन तक कथा चली और भगवान शंकर ने प्रेम से कथा सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान को बड़ा सुख हुआ, और जब भगवान ने कथा श्रवण करी तो भगवान को सुख प्राप्त हुआ। सज्जनों, असली कथा वाचक तो घड़ा ही होता है, क्योंकि राम जी की कथा अपार है, समुद्र की समान है। वो अपार है, समुद्र के समान है, ना तो समुद्र को कोई पार कर सकता है और ना ही उसकी कोई था को पा सकता है। तो भगवान शंकर की दृष्टि में तो एक घड़ा ही हो सकता है जो हमको समुद्र रूपी राम कथा को बार बार भर के पिला दे। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर को मन में इच्छा उत्पन्न हो गई अपने इष्ट को देखने के लिए। सोच रहे थे कथा तो भगवान की हमने श्रवण कर ली, अगर जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं कि हम एक बार कहीं जा रहे थे, तो हमने एक रात
लड़की को देखा, इतना सुंदर कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात वो देवता का अवतार हो। तो सज्जनों, जैसे कि आपके भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी कि काश हम भी वो नवयुवक को देखते, वो किस तरह सुंदर था। ठीक ऐसे ही भगवान ने कथा सुनी तो भगवान की भी जिज्ञासा हो गई, शंकर भगवान की भी जिज्ञासा हो गई कि अब बस मुझे मेरे इष्ट के दर्शन और हो जाते। उस समय जब भगवान कुंभज ऋषि से कथा सुन के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। सज्जनों, यहाँ पे दो कथाएं चल रही हैं। एक तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि से कथा सुन के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं, और इधर दूसरी ओर श्री राम जी वन में विचरण कर रहे हैं। रावण सीता मैया का हरण कर ले गया है, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी मैया सीता को वन में ढूंढते फिर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा श्री राम जी को, तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर दिया। पास में नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान उस समय लीला कर रहे हैं। अगर मैं भगवान के पास गया तो भगवान का भेद खुल जाएगा। जय सच्चिदानंद जस पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जैसे ही भगवान शंकर ने श्री राम जी को दूर से प्रणाम किया, वैसे ही सती मैया ने कहा, अरे स्वामी, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कौन है ये? भगवान शंकर बड़े प्रेम से बोलते हैं, ये सच्चिदानंद है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, मेरे आराध्य है, भगवान है, श्री राम है ये। सती मैया ने कहा, सच्चिदानंद? भगवान शंकर ने कहा, जी सच्चिदानंद नहीं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? ये सच्चिदानंद तो हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने स्त्री के वियोग में आंसू बहा रहा हो, भला वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? सती मैया के हृदय में संदेह आ गया कि ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। तो भगवान उस समय माता सीता को वन में खोज रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। भगवान श्री राम वन में लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है क्या? वो ये लीलाएं करते बस सती मैया के हृदय में संदेह आ गया। वो ऐसा संदेह आया कि भगवान शंकर ने भी सोच लिया कि मैं सती का संदेह दूर करूं, ये मेरी बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरे समझाने से इसका इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तो उनका तो संदेह सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं देवी से, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो कि मिटाई परीक्षा ले। हे सती, अगर आपके मन में इतना संदेह है तो आप जाइए, अब परीक्षा लेके आइए भगवान की। सती मैया ने कहा, ठीक है स्वामी, आप भी चलिए साथ में। भगवान शंकर ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, आप यहीं जाइए, हम वट वृक्ष के नीचे बैठ के आपकी प्रतीक्षा करेंगे। भगवान शंकर इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठ गए क्योंकि वट वृक्ष सनातन धर्म में विश्वास का प्रतीक है। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा।
वो भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। वो भगवान समझ तो गए, भगवान शंकर समझ तो गए, देवी जा तो रही है परीक्षा लेने के लिए, लेकिन होगा वही होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। भगवान शंकर जानते हैं होगा वही जो राम जी ने रचा है और राम जी चाहते हैं। सज्जनों, भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ के मैया सती की प्रतीक्षा करने लगे। माता सती परीक्षा लेने के लिए गई। वो परीक्षा इतनी कठोर क्या ही बोलना। उन्होंने माँ सीता का झूठा वेश, नकली वेश बना के वह श्री राम जी के आगे चलने लगी। और जबकि सीता माता राम जी के पीछे चलती थी। सज्जनों, नकल करने के लिए भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे माता सती ने उल्टा ही कर दिया। वो श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी, जबकि उनको पीछे चलना चाहिए। तभी लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी और वो एकदम चौंक गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण जी चौंक गए, क्योंकि माँ सीता तो राम जी के पीछे चलती थी और सती मैया आगे चलने लगी। लेकिन भगवान श्री राम जी थोड़े भी नहीं चौंके, क्योंकि वो परम ब्रह्म है। उन्हें तो माता सती सती के रूप में दिख रही, सीता के रूप में नहीं दिख रही थी। और देखते ही भगवान ने प्रणाम किया और कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता सहे समेत दीन निज नाम, गयहूँ बहोरी कहाँ ब्रस के तो, बेपन अकेले फिरई के हे तो। पहले तो भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, पिता समेत लीन निज नाम हूँ। अपना परिचय देते हुए भगवान ने कहा कि हे देवी, आप जंगल में कहाँ घूम रही हो। तो भगवान शंकर कहाँ हैं, आप तो उनके साथ होना चाहिए। बस इतना कहते ही सती मैया उल्टे पांव चढ़ने लगी। उन्होंने वो सोच में पड़ गई कि मैंने तो माँ सीता का भेष बनाया था, लेकिन इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। वो भगवान राम को वो सती ही रूप में दिख रही थी। वो तुरंत वो उल्टे पांव भगवान नाथ जी के पास चली गई। माता सती बड़ी सोच में पड़ गई कि अब मैं जाके अपने स्वामी को क्या उत्तर दूंगी। सज्जनों, माता सती को जिन राम पर विश्वास नहीं था, जिन राम के देवत्व पर विश्वास नहीं था, जिन राम के ब्रह्मत्व विश्वास नहीं था, जिन राम के रामत्व पर नहीं था, वही राम आज जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सेद मुनि प्रवीणा। वही राम सर्वत्र एक जगह, और वो भी कैसे राम कि बड़े बड़े हम भाई सिद्ध थोड़े मुनि निकालो, उनकी सेवाएं कर रहे हैं। बड़े बड़े पानी पी लो तब देवताएं जाके कर सिद्ध दो मुनि भाई, थोड़ा उनकी निकालो। सेवाएं दवाई कर आज रहे नहीं हैं। ले, बयान ले, पेट साफ तो हो जाए, पेट साफ तो हो जाए। नहीं तो कहीं नहीं ले लेती तुरंत, कहीं थे जब। हो गया गुरु जी, इनका माइक चालू हो गया तो फिर अब
जी, ठीक है, अच्छा बोला आपने नीरज जी। जी गुरु जी। हाँ, गुरु जी गलती से माइक चालू हो गया, क्षमा चाहेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।